रहे हैं। दिनेश जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आज तमाम लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं और बहरीन चैप्टर के साथ में आपकी चर्चा हो रही है पाटीदार साहब के साथ में। किस तरह से ये जो मौका है, इस मौके को आप राजस्थान के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? रमेश जी, मैं स्पेसिफिकली इनसे मुलाकात मैं करना चाह रहा था, कल से इंतज़ार कर रहा था कि रमेश जी से मुलाकात हो। और हम इसलिए मिलना चाह रहे थे कि हमारे जो भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे मैं राजस्थान की बात नहीं करूं, संपूर्ण भारत की एक्सपोर्ट की बात करता हूं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाता है तो काफ़ी समस्या पैदा होती है वहाँ पे। तो क्या हम कुछ ऐसा समाधान ढूंढे जहाँ पे हमारे भारतीय एक्सपोर्ट्स को जो मिडिल ईस्ट में कोई समस्या ना हो, और कुछ हम वैसे सेटअप बनाएं जो कि मैं हमेशा सरकार से लड़ता रहता हूँ कि इस तरह से समाधान होना चाहिए। तो आज हमारे राजस्थान फाउंडेशन के ही एक हमारे भाई वहाँ पे है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भाई भाई मिलके कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे हमारे भारतीय एक्सपोर्ट्स को अपन सही सुविधा प्रदान करें। और ये हमारे राजस्थान फाउंडेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं या राजस्थान प्रवासी है, उनके लिए भी एक बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम तो मारवाड़ी है, स्मेल करते हैं अपॉर्चुनिटी, और जब रमेश जी सामने हैं तो हम डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इन्होंने मुझे बताया बहरीन के लिए, तो मन में अभी इतनी जिज्ञासा हो चुकी है कि बस हम इनके साथ ही चल पड़े, ऐसा हम व्यवस्था सोच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। पाटीदार साहब, कैसा महसूस करते हैं, इतने लोग जो हैं उनके बीच में इस तरह की उत्सुकता है कि बहरीन में जाएं, निवेश करें, और वहाँ के जो पूंजीपति हैं, जो उद्यमी हैं राजस्थान के, वहाँ रह रहे हैं, वो आकर के राजस्थान में पैसा लगाएं, तो किस तरह से चैनल बन सकता है? एक्चुअली आज ये जो चर्चा चल रही है, वाकई ये बहुत ही बेनिफिशियल है राजस्थान के लिए भी। हम बहरीन में, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं और वहाँ से डेफिनेटली इधर आएंगे। और आज यहाँ पर चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो राजस्थान के लोग बेंगलोर में बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहाँ से, यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट वहाँ पर बहरीन के अंदर कैसे उसको मूव किया जाए, तो उसके बारे में भी काफ़ी अभी आज चर्चा चल रही है हमारे यहाँ पर यूँ। और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आज का जो इवेंट है वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए, और बहरीन में यहाँ से उधर भेजने के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। आपस में म्यूचुअल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला। तो आप तैयार हैं राजस्थान में काम करने के लिए? मेरे साथ में एक बार दिनेश जी फिर से जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपने तो बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है प्रवासी राजस्थानी संगम के लिहाज से भी और आपके ग्रुप के लिए भी। ओएदेसी की तैयारी क्या है और किस तरह से आप उत्साहित हैं राजस्थान में जाकर के निवेश करने के लिए, फिर से अपने गाँव की सुध लेने के लिए और वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए? बाबूलो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। राजस्थान की जो धरोहर है, जो हमारी पंचकूट है, हमने उसको बिल्कुल नकार दिया है। और मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, उनको सुपर फूड की ज़रूरत होती है। और अगर हमने वो सुपर फूड हमारे राजस्थान से तैयार करके अगर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे राजस्थान का जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, उसकी कोई सीमा पार नहीं रहेगी। और वो भी अगर हम राजस्थान फाउंडेशन के ग्रुप चैनल से कर लेंगे तो उसकी तो कोई कायाकल्प ही अलग हुई है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली कि आई थिंक हमें एक्सप्लोर करना चाहिए राजस्थान के सुपर फूड्स को लेके, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्य करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार भी उसको प्रोत्साहन करे, और राजस्थान सरकार अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जो हमारे राजस्थान फाउंडेशन के जो सहकर्मी दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे मैं कर्नाटक सरकार से लड़ रहा हूँ, तो मैं राजस्थान सरकार से भी मतलब निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ रहे, और हमारे जितने भी राजस्थानी प्रवासी वहाँ पे भी है और यहाँ पे हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाए जहाँ पे राजस्थान सरकार जुड़े और हम कुछ ऐसे सेटअप तैयार करें वहाँ पे, ताकि हमारे राजस्थान प्रवासियों को समस्या ना हो और एक्सपोर्ट बढ़े हमारे राजस्थान का। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा। तो मोकल सर में कब शुभ मुहूर्त करेंगे आपके प्रोजेक्ट का? क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी और किस तरह से पर्यावरण की दिशा में और लोग फिर से अपनी ज़मीन से जुड़े, शुद्ध उत्पाद उनको मिले खाने पीने के, तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अनाउंसमेंट करने का? ये आपने जो सवाल पूछा है, अभी मैं उसको डिप्लोमेटिकली आंसर करूं या सहज वे में आंसर करूं, ये मेरे लिए बहुत दुविधा है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, राजस्थान सरकार को पॉलिसी में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग की हम व्यवस्था वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वो एक वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बनेगी और वर्ल्ड हमारे को देखने आएगा। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अभी भी हम लड़ रहे हैं ऑफिसरों के साथ कि भी पॉलिसी कौन सी फिक्स होएगी करके, और मैं निवेदन करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि आप इंटरवेन करें इसमें और पॉलिसी को सही वे में मार्गदर्शन करें, ताकि हम जब आप बोले कि आने वाले 1 महीने के अंदर उद्घाटन करें, और हम संपूर्ण रूप में तैयार हैं। आपका आदेश मात्र के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं अपनी तैयारी नहीं बता सकता।
तो सपनों का जो प्रोजेक्ट है वो जल्द धरातल पर उतरेगा अगर सरकार सहयोग कर दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं और सरकार भी काफ़ी कार्यरत है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार वो भी अपना एक उथल पुथल कर रहे हैं पॉलिसियों में, कहीं ना कहीं तो बिठाई देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। आप चाहते हैं कि नंदी से खेती हो, नंदी का जो खाद होता है उससे जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पर आप लाखों पेड़ खेजड़ी के लगाना चाहते हैं, तो राजस्थान के पर्यावरण की भी आप सुध ले रहे हैं, इंडस्ट्री तो आप लगाना ही चाहते हैं। आपको लगता है कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये धरातल पर उतर जाता है तो सिवाना, मोकलसर और बालोतरा की किस तरह से सूरत बदल सकती है और इससे कितने लोग मोटिवेट हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात करी नंदी को लेके। आज हमारे राजस्थान में नंदी को आवारा पशु बोला जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम जैविक विज्ञान में जाए तो नंदी की जो खाद हाईएस्ट पोटेंशियल होती है और जो हम लोग ये यूरिया डीएपी की बात करते हैं उससे भी ज़्यादा उर्वरक उसमें होता है। और हम ये चाह रहे हैं कि इनको आवारा पशु ना बोले, इनको बेचारा पशु बोले, और इनका अगर हम संशोधन करके उनको एक जगह पे एकत्रित करके उनको चारा दे और उनकी जो एनर्जी है, जो उनके अंदर बहुत अपार एनर्जी है, उसको चैनलाइज करें सही ढंग से और उनका गोबर और मूत्र की खाद हम बनाएं, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमारी जो जीडीपी में जो हम लोग जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो यूरिया डीएपी का, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कम से कम 30 से 35% जो आज की डेट में भारत सब्सिडी दे रहा है 1,25,000 करोड़, उसमें 20 से 30% का गिरावट हो सकता है, जो कि अपना जीडीपी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी, ये मॉडल जब बनेगा, मैं आपको ये भी आश्वस्त कर सकता हूँ, काफ़ी लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को मिमिक करेंगे, यानी कि उसको कॉपी करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी नंदी दिखेंगे ना, वो पहले नंदी को कवर करेंगे ताकि उनकी खाद को हम लोग कैसे जैविक कृषि में लेके जाए। उससे 3-4 फायदे बहुत ज़रूरत होता है कि हमारी जो ज़मीन जो है वो पूरी तरह से फर्टाइल होएगी। जब हमारी ज़मीन फर्टाइल होगी तो हमारे पौधे जो है अच्छी तरह से सुरक्षित होंगे और अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें देंगे। जब न्यूट्रिएंट्स फूड आएगा तो हमारी जो सेहत है, हम जो कंजप्शन करेंगे उससे हमारी हेल्थ बनेगी। तो यानी कि काफ़ी चीज़ें उसमें एड्रेस हो जाती है। और पर्यावरण की जब बात करें तो इको बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो इको बायोडाइवर्सिटी का एक जगह पे संचय हो जाएगा। हम राजस्थान में हमेशा पानी के लिए तरसते, पानी नहीं है, पानी नहीं है। जब हमारी धरातल पे जब पौधों की बढ़त होगी, जब हमारी ज़मीन का कार्बन जो है इम्प्रूव होगा, तो पानी अपने आप संचय होगा। जब पानी संचय होगा तो हमारी पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक हमारे को है ना, ये जो वेस्टर्न कल्चर जो हम बार बार बात करते हैं कि हम बाहर से लेके आ जाएंगे, बोतलों से पानी पी लेंगे, ये सब चीज़ों को दिमाग से हटा के थोड़ा हम पीछे जाना चाहिए और पीछे जाके हमारी जो कृषि को प्रथम स्थान देके राजस्थान को कृषि प्रधान क्षेत्र बना के हमारे को वर्ल्ड में एक मॉडल बनाना चाहिए कि हम कैसे खेती कर सकते हैं। देसी होने की जरूरत है कुल मिलाकर के। बिल्कुल देसी होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं वही देसी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओए देसी ग्रुप के जो सीईओ हैं दिनेश कुमार जैन, उनके दिमाग में बहुत कुछ है और वो धरातल पर